अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 ताली बजा के ताली बजा के ताली बजा के अखिलेश यादव प्रकाश राजभर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर हेलो अखिलेश यादव प्रकाश राजभर 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी संघर्ष करो तुम्हारे साथ है। नेताजी संघर्ष करो तुम्हारे साथ है। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद। मनु अंसारी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। महेंद्र चौहान अखिलेश यादव। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जहाँ जगह लिया है वहीं पे बैठ जाए आराम से। हम सबके महबूब नेता आपके बीच में पहुंच चुके हैं। जो जहाँ नौजवान साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वहीं पे बैठ जाए। बैठ जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जगह अध्यक्ष पर बैठ जाए और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री बन चुके आदरणीय अखिलेश यादव जी और गरीब वंचितों की आवाज, गरीबों के मंच के आगे पीछे लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके बीच में आ चुके हैं। तो जहुराबाद विधानसभा और मुहंदाबाद विधानसभा की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। नौजवान साथी बैठ जाइए। और मैं सीधे सीधे गरीबों के मसीहा, किसानों की आवाज, स्वर्गदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से निवेदन करूंगा कि आए और संबोधित करें। चुनावी विशाल जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, मंच पे विराजमान समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी सहित सभी गठबंधन के नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, दोस्तों, आज ये अपार जनसमूह इस बात का द्योतक है कि आज माननीय अखिलेश यादव जी के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री भी फीका पड़ गए हैं। उनकी मीटिंगों में लोग जाने से कतरा रहे हैं। आज वो स्थिति पैदा कर दिया हम लोगों ने मिलकर
कि आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों देश के, चाहे प्रधानमंत्री हों देश के, दरवाजे दरवाजे वोट की भीख मांगने के लिए हम लोगों ने मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत अहंकार था भाजपा के लोगों को, बहुत घमंड था। इस प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया आजादी के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबसे पहले धोखा दिया, तो ओम प्रकाश राजभर को धोखा दिया। तो इस धोखे के अपमान का बदला लेने के लिए मैंने भी मन बनाया, ऐ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जब तक तेरी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से उतारकर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर नहीं पहुंचा दूंगा, तब से चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और आज हम आपके बीच में नहीं आते थे, हम आपके बीच में नहीं आते थे। आपने वोट देके हमको एमएलए बनाया। स्वाभाविक है, आपकी उम्मीद थी कि नेता हमारे बीच में आएगा, हमारा एमएलए है। लेकिन साथी, मैं 5 साल से मेहनत कर रहा था, 5 साल से मेहनत कर रहा था। मंत्री बनने के 15 दिन के बाद से ही झगड़ा हमारा शुरू था। झगड़ा सिर्फ जो इस बात का था, उसी झगड़े को लेकर मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से 5 साल पहले कह दिया था कि 2022 में आपको मुख्यमंत्री बना करके ओम प्रकाश राजभर मानेगा। ये 5 साल पहले मैंने कहा था, कोई मानने को तैयार नहीं था। माननीय अखिलेश यादव जी को जब मऊ की धरती पर हमने अपने मंच पे उतारा, गठबंधन के मंच पे, उसी दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब पूर्वांचल के लोग मन बना चुके हैं हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इस बात को माननीय अखिलेश यादव जी मऊ के हल्दरपुर मैदान में कहा। आज जिन चीजों को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, जातिवार जनगणना, भारतीय जनता पार्टी मुकर गई और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना करा करके दिखाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर लपट करके सरकार बनाओ, 6 महीने में जातिवार जनगणना होगी। दूसरा काम आपने कहा कि हमने आपसे कहा घरेलू बिजली का बिल माफ करने का। आपने कहा 300 यूनिट बिजली हम उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आबादी को फ्री देने का काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। हमने भी घूम घूम करके लोगों को बताने का प्रयास किया कि घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा धरती पर कोई माइकल पैदा नहीं है जो कर सकता हो। तीसरा काम साथियों, हमने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए गरीब परेशान है, चाहे वो अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसार धोबी खटिक पासी केवर बिन मला जोला दुनिया सारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमिहार बिहार नाई आर कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंगार जाट गुजर हो, चाहे आर कर्क बंसी बंजारा बहेलिया हमारा तेली कलवार साहू राठौर हो, सभी समाज के लोगों ने मन बना लिया कि हम उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज सरकार बनाकर, कोई भी गरीब किसी जाति का होगा, बीमार होगा, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना होगा, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीबों का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए हम लोगों ने मन बनाया और मन बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बीड़ा उठाया। हम लोगों ने तय किया है कि अब उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करके हम उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करने का काम करेंगे। और प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, कॉपी किताब कलम फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में, जरूरत पड़ेगी गरीबों तो बच्चों को साइकिल भी फ्री में देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इस बात को लेकर जब हम लोगों ने मन बना लिया तो हमारे योगी बाबा बोल रहे हैं, योगी बाबा बोल रहे हैं कि नौजवानों तेरी गर्मी निकाल दूंगा। तो ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है घबराओ नहीं, नौजवानों लपट करके
माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, आपके लिए भर्ती निकाल दी जाएगी, पुलिस की भर्ती, पीएससी की भर्ती, मिलिट्री की भर्ती निकाल दी जाएगी। ये काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। और हमारे गृह मंत्री तो पागल हो गए, हमारे मुख्यमंत्री पागल हो गए। अभी मुख्यमंत्री 3 दिन पहले बयान दे रहे कि लखनऊ में मैंने मेट्रो ले आया है। पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं किस चश्मे से देखते हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तभी से मेट्रो लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी उद्घाटन करके चला चुके थे, और ये आज बोल रहे हैं कि मेट्रो मैंने बनवाया। और हमारे गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ। 12 गृह मंत्री 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। अखबारे पढ़ ले हुआ कि पिछवाड़े? ये ओम प्रकाश राजभर है। अब बता दिया हूं, पूर्वांचल की धरती पर ओम प्रकाश राजभर गंगा जी में बोर के मार डालूंगा भाजपाइयों, घबराओ नहीं, तेरा घमंड चकनाचूर करके रख दूंगा। ऐसे नहीं घूमता है राजभर। अभी जितना आप यहां जुटे हो, इससे 4 गुना भीड़ अभी मऊ की धरती पर माननीय अखिलेश यादव जी संबोधित करके आ रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में हाहाकार मचा हुआ, पश्चिम में तो भाजपा साफ हो गई है। पूर्वांचल आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिले जिले घूम के भीख मांग रहे हैं, हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया है। अय अमित शाह, मोदी जी, मैं आपसे पूछता हूं, ब्रिजेश सिंह क्या है, साधु है का तेरी नजर में? उसके विषय में क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? तेरी जबान क्यों बंद हो जाती है जब मैं इस बात को कहता हूं? मैं कहता हूं ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 86 मुकदमे हैं, तो लोगों को बुरा लगता है, ऐसे क्यों बोलता है? आप मुख्तार की बात करोगे, दुनिया बोले ना बोले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मुख्तार के साथ खड़ा है, रहेगा, आजीवन रहेगा, कुछ भी किसी को करना हो। ऐसे नाते चिंता मत करना साथियों, ये ओम प्रकाश राजभर निराला है। और आपसे कह रहा हूं साथियों, देख लेना 10 मार्च को बाजा बजेगा, 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा। चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। और दूसरा गाना हम लोगों ने फिट किया है, दूसरा गाना हम लोगों ने फिट किया है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। अब तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का काम है, बोलो सही है कि नहीं है? कितने लोग अखिलेश जी को मुख्यमंत्री चाहते हैं? दोनों हाथ उठाओ। ये भाजपाई हम ना आवत रली, तो हमारे कुछ पत्रकार भाई जो गोदी मीडिया के हैं, ये लोग गलत खबर फैला रहे थे कि बड़ी कांटे की लड़ाई है। अरे जितना भाजपा और बसपा दोनों मिल के पाएंगे, उतने वोट से ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीतेगा यही जहूराबाद में, देख लेना। आप गर्मी निकालते हो नौजवानों की, ये ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तेरी गर्मी निकाल दूंगा 10 मार्च को, देख लेना, तेरी गर्मी निकाल दूंगा। हमारे साथ भाई मन्नू अंसारी जी, जोरदार ताली बजा के नौजवान का स्वागत करिए। आप देखो, तेरे जहूराबाद से एक गरीब का बेटा, ये गरीब का बेटा महेंद्र चौहान, ये गरीब का बेटा, इसका बाप साइकिल का पंचर बनाता है। मुझे बताया गया कि इनके पिताजी साइकिल का पंचर बनाते हैं। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि महेंद्र चौहान को जहूराबाद से उठा के रसड़ा में लड़ा दो, हम महेंद्र चौहान को एमएलए बना के दिखाएंगे। और आज आप बताओ, आपके यहां खबर है कि नहीं खबर है? महेंद्र चौहान चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? बहुत उछड़त रहना है, रसड़ा में बहुत उछड़त रहना है, फेजपुर फेंक देले हुन, घरे सुतल हुन कि का होगा। वहां का समीकरण चौहान इकट्ठा हो गया, राजभर इकट्ठा हो गया, यादव मुसलमान इकट्ठा हो गया, नाई गोड़ पाल प्रजापति इकट्ठा हो गया, ब्राह्मण राजपूत भूमियार इकट्ठा हो गया। सारी जाति के लोगों ने मिलकर महेंद्र चौहान को एमएलए बना दिया। और आज एक गरीब का बेटा महेंद्र चौहान
रसड़ा की धरती से 10 तारीख को देखिएगा, पूरे टीवी पे चलेगा तो महेंद्र चौहान और ओम प्रकाश राजभर चलेगा। हमारे मन्नू अंसारी हैं, ये मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। मन्नू अंसारी का चुनाव चिन्ह तो साइकिल है, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन इधर दोनों लोगों का चुनाव चिन्ह का बा, बोलो चुनाव चिन्ह का बा? आवाज नहीं आवत है। अरे इतना जोर तो बनारस में मनकनका पर मुर्दा बोला ना यार, ताव से बोलो चुनाव चिन्ह का बा? छड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी का हो जाई खटिया। इस नाते साथी आगे कार्यक्रम है, हम लोग लेट हैं। माननीय अभी आपको 4 कार्यक्रम और करने हैं, तो हम बहुत कुछ न कहते हुए आप लोगों से आज तो मुझे भाषण नहीं देना चाहिए था, मुझे तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं आप कुछ बोलो, तो हम तो बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं। आखिरी बात कह रहा हूं, देखो योगी मोदी के ललका सांड जानते हो ना, योगी मोदी के ललका सांड से के परेशान हाथ उठा, परेशान हो ना, इनके ललका सांड से छुटकारा दियावे के हो। महेंद्र चौहान जी वहां जीत चुकल हवन, इधर सब लोग ठीक कह दिले ही। बताओ गाजीपुर में 7 सीटें हैं, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा हूं गाजीपुर की 7 सीट जीत करके हम लोग आपके झोली में पहुंचाने का काम करेंगे। बोलो जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज, जय समाजवाद, जय निषाद राज, जय भारत। जोरदार नारा, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी आपके लोकप्रिय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक सिफतुल्लाह अंसारी साहब, पूर्व विधायक सनातन पांडे जी, पूर्व विधायक अंबिका चौधरी जी, पूर्व मंत्री, मंच पर उपस्थित श्रीमती राधिका पटेल जी, सात्विक यादव, मंच पर उपस्थित चंद्रशेखर सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष जयहिंद यादव जी, समाजवादी पार्टी के हमारे मोहम्मदाबाद के प्रत्याशी नौजवान साथी सोहेब अंसारी, मन्नू अंसारी जी, और बगल की विधानसभा, बगल के जिले से चुनाव लड़कर के आए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र चौहान जी, और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे किसान भाई, बुनकर, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले वीरों की धरती गाजीपुर के लोगों का प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ ये गाजीपुर की धरती वो है जिसने समय समय पर देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। जब कभी भी देश की रक्षा के लिए कोई आगे आया है
तो हम सब लोग जानते हैं कि गाजीपुर के लोग, गाजीपुर के नौजवान फौज में भर्ती होकर के देश की सीमा की रक्षा करने का काम किया है। वही मैं आज के दिन जब गाजीपुर की धरती पे आया हूं तो अब्दुल हमीद से लेकर के ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद अंसारी को भी याद करता हूं कि जिन्होंने अपने जान पर निछावर कर करके देश की रक्षा और देश को मजबूत बनाने का काम किया। वहीं ब्रिगेडियर उस्मान को भी मैं याद करता हूं। मैं यहां पर आप सबको बधाई देता हूं और बधाई मैं इसलिए देता हूं कि इस बार गाजीपुर की हवाई कुछ और है। मैं समझता हूं ऐसा चुनाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा एक तरफा चुनाव कभी पहले किसी ने नहीं देखा होगा। जहां जनता खड़ी है चुनाव के लिए, वोट डालने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जब से हमारे साथ आए हैं, जब से छड़ी साथ आई है, बीजेपी के छक्के छूट गए हैं। बीजेपी के लोग अब पीला रंग देख करके ढीले पड़ गए हैं। बताओ, जब से छड़ी साइकिल लाल पीला साथ आए हैं, तो बताओ बीजेपी के लोग ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? बताओ, छड़ी ने छक्के छुड़ा दिए कि नहीं छुड़ा दिए? और मुझे तो लग रहा है बीजेपी के लोगों का एक एक पुर्जा ढीला हो गया है। बीजेपी के लोगों का पुर्जा ढीला हो गया कि नहीं हो गया? ये उत्साह बता रहा है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होने जा रही है तो ओम प्रकाश राजभर जी की जीत होने जा रही है। जिता रहे हो सबसे ज्यादा वोट से। और मुझे याद है कि जिस समय मैं मऊ में आया था और पहला कार्यक्रम हुआ था, उसी दिन ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद बीजेपी के लिए पूर्वांचल के दरवाजे बंद हो गए थे। जहां छठे चुनाव में, छठे चरण में बाबा जी गुमसुम हो गए हैं, वहीं 7वें चरण में बीजेपी का पता नहीं लगेगा, बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों, बताओ आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। खाद मिली नहीं, और मिली तो बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और जैसे बाजार में डीएपी गायब थी, इस बार चुनाव में बीजेपी गायब हो जाएगी। और अभी तो मैं गाना सुन रहा था, मैं ओम प्रकाश राजभर जी से कहूंगा, ये जो ओम प्रकाश राजभर जी गाना सुनाते हैं कि चल बाबा सन्यासी मंदिर में,
चल सन्यासी मंदिर में मैं समझता हूं ये गाने की केवल एक ही लाइन ठीक है। एक ही लाइन ठीक है, इसके बाद का गाना तो बाबा जी भी नहीं सुन पाएंगे। इस गाने की केवल एक लाइन ठीक है। ये जो गाना, अरे रुक जाओ, आपके काम की बात है, आपके मतलब की बात है। मैं बहुत दिनों से आपके भाषण का गाना सुन रहा था। ये गाना जो कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, मैं समझता हूं इस गाने की केवल एक ही लाइन सुनी जा सकती है। इसके बाद का गाना बाबा जी के सीमा से बाहर है। और जो दूसरा गाना है कि मेरे अगने में, उसकी भी अगली लाइन बाबा नहीं सुन सकते। मेरे अगने वाली नहीं खराब है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब से पीला रंग साथ आया है, पीला देख करके बीजेपी के लोगों ने पीली वाली खिचड़ी खाना छोड़ दिया। सरसों के खेत को देख के घबरा रहे हैं। बताओ घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और आप लोग बताओ, बीजेपी का सांड, बीजेपी के वोट सब चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? जो सांड बीजेपी के वोट चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, ये चुनाव हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के सम्मान का चुनाव। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। बताओ, इस चुनाव में आप लोग छड़ी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और मैं कह के जा रहा हूं आपसे, ये तो पूर्वांचल के लोगों के विकास से जोड़ने की शुरुआत है। जो समाजवादियों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, ये जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क नहीं है, केवल शहरों को नहीं जोड़ रही है। भविष्य में इसके किनारे हम गाजीपुर में मंडी बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों को उनकी फसल का सही कीमत मिल जाए। न केवल हम मंडी बनाने जा रहे हैं, हम अपने मऊ के बुनकर भाइयों को कह के आए हैं कि मऊ, हमारे मुबारकपुर और गाजीपुर आपके बुनकर भाइयों के मदद के लिए अगर हमें बड़ा बुनकर बाजार बनाना पड़ेगा, तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बुनकर बाजार बना करके अपने बुनकर भाइयों को सीधा सीधा बाजार से जोड़ने का काम करेंगे। बताओ, ये सड़क, ये जो सड़क बनी है, ये जो सड़क बनी है आपको जोड़ने वाली, आप में से किसी ने मांगी हो तो बता दो। बताओ, किसी ने मांगी थी क्या? किसी ने सड़क नहीं मांगी थी। लेकिन मैं ये जानता था, हमारे पूर्वांचल के लोग, चाहे वो आजमगढ़ के हों, मऊ के हैं, गाजीपुर के हैं, अभी विकास से नहीं जुड़े हैं। इसलिए मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क से आपको जोड़ने का काम किया है। न केवल अभी आप जुड़े हो, इसके बाद जो और सड़कें बनेंगी, उनसे आपको जोड़ करके सीधा सीधा विकास से जोड़ करके हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूर्वांचल का
अभूतपूर्व विकास करने का काम हम समाजवादी लोग मिल करके करेंगे। और हमें अगर भविष्य में मंडी के लिए जगह जहां देंगे, वहीं हम जानते हैं गाजीपुर के लोग दूध भी बहुत बाजार तक पहुंचाते हैं। अगर हमें दूध का प्लांट लगाना पड़ा, जैसे समाजवादी सरकार में एक लखनऊ में लगवाया था, एक हमने भोगनीपुर में लगवाया था, जो अभी बनारस में अमूल का प्लांट का शिलान्यास हुआ था, ये भी समाजवादियों की देन थी। हम अपने गाजीपुर के किसानों को जो दूध को पैदा करते हैं, दूध का काम करते हैं, उन गरीब परिवारों के लिए दूध का प्लांट यहां लगवाने का काम करेंगे। और आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, आपको दूध बेचने के लिए और पैसा लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप दूध देंगे और आपके अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमें यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए अगर बस का कोई बस स्टैंड भी बनाना पड़ेगा, बस अड्डा, तो बस अड्डा बना के भी आपको सुविधा देने का काम करेंगे। जब बिजली का बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारे बुनकर भाइयों को भी जो नेताजी ने दी थी फ्लैट रेट पर बिजली, वो भी हम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे। न केवल 300 यूनिट फ्री होगी, बुनकरों के लिए फ्लैट रेट बिजली होगी, वहीं हमारे किसानों को सिंचाई के लिए भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, सिंचाई पूरी माफ होगी। ये नौजवान लोग पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी और रोजगार के लिए। इस बाबा मुख्यमंत्री ने न नौकरी दी न रोजगार दिए। बताओ नौजवान साथियों, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? इसलिए हम उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम होगा। और मुझे तो लग रहा है ये जोश और उत्साह देख करके क्या इस बार गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और इनके नेताओं को देखा आपने, वोट मांगने के लिए माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग मंच से दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ इनके भाजपा के प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। कुछ भाजपा के प्रत्याशी तेल लगा करके, तेल मालिश कर करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से किसान परेशान हुए हैं डीएपी और खाद के लिए, 3 कानून जब आए थे उसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए थे। मैं कहना चाहता हूं ये बीजेपी के लोग कितनी भी माफी मांग लें, कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगा लें, तब भी यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ नहीं करेगा, इस चुनाव में साफ कर देगा। बताओ बीजेपी को साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अभी हम बलिया गए थे, बलिया, और प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ भी आए थे। बलिया में प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे थे कि उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे। याद कीजिए, जब फ्री गैस सिलेंडर बांटे गए थे
तब गैस भराने में सिलेंडर में कितने रुपए लगते थे? तब 400 रुपए लगते थे। और आज जब बीजेपी वाले वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने में भरा जाता है? और सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? मिट्टी का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? ये दोबारा आ गए सरकार में तो 200 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे, 200 रुपए का। सावधान हो कि नहीं हो? और जैसा कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब से उनकी खड़ी हुई है खटिया, जब से जनता ने खड़ी कर दी खटिया, तब से उनके भाषण और बयान हो गए घटिया। बताओ घटिया हो गए कि नहीं हो गए? ये इतने अहंकार और घमंड में हैं कि वो जनता का गुस्सा नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जब आपके नेता ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन बनारस करने गए, बताओ बीजेपी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया था कि नहीं किया था? बताओ अपमानित किया था इन्हें कि नहीं किया था? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ जो घटना हुई, गाड़ियां तोड़ दी, उनके साथ लोग थे वो चोट खा गए, न जाने कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बताओ बीजेपी के लोगों ने उन्हें अपमानित किया कि नहीं किया? और याद कीजिए जब बाबा मुख्यमंत्री कुशीनगर गए थे तो दलित और पिछड़े बच्चे उनसे जब मिलने जा रहे थे तो बताओ साबुन से और शैम्पू से उन बच्चों को नहलाया था कि नहीं नहलाया था? ये बीजेपी के लोग पिछड़े और अल्पसंख्यकों के दुश्मन हैं, दलितों के दुश्मन लोग हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ो, आपको कहीं सम्मान मिले। इसलिए बताओ हमारे गाजीपुर के लोगों, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई न जाने किस जमाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के, चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के नेताजी इस लड़ाई को लड़े हैं। बताओ इस बार आप बीजेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे कि नहीं? ये बीजेपी के वही लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? रेलगाड़ी बिक गई कि नहीं बिक गई? रेलवे स्टेशन बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बिक गए कि नहीं बिक गए? बंदरगाह बिक गए कि नहीं बिक गए? और ये इसलिए बेच दिए, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस। जब ये सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी भी नहीं देनी पड़ेगी, आरक्षण भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जहां बचाने का चुनाव है, वहीं अपने उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है। हम बधाई देना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को कि जिन्होंने पहले दिन ही जब हमसे मिले थे तभी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। बताओ 6 चरणों में सफाया हो गया कि नहीं हो गया? और ये गाजीपुर वाले 7वें चरण में एकदम पक्का सफाया कर दोगे कि नहीं कर दोगे? फिर तो आपकी सरकार बनने जा रही है। बताओ बनने जा रही सरकार कि नहीं बनने जा रही है? ये समाजवादियों की सरकार होगी तो अपनी गरीब माताओं बहनों को 1,500 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है, ये राशन पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, अगर मार्च के बाद देना था आपको राशन, तो आपने बजट में पैसा क्यों नहीं रखा? आप दिल्ली का बजट देख लो, यूपी का बजट देख लो, इन्होंने राशन के लिए पैसा नहीं रखा है। इसलिए गरीब भाई बहनों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप छड़ी को जिताओ, समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनाओ और 5 साल राशन पाओ। 5 साल राशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल राशन देंगे, बल्कि गरीबों को इधर जब सरसों का तेल खरीदने जाते हो तो बताओ सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 लीटर सरसों का तेल फ्री देने का काम भी राशन के संग होगा। और न केवल सरसों का तेल, बल्कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, उन्हें भी दूध मिल जाए, इसलिए 1 किलो दूध का पाउडर भी फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे गरीबों को पौष्टिक आहार मिल जाए, तो पौष्टिक आहार के लिए 1 किलो घी भी फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, तो किसी का मुंह मीठा भी नहीं हुआ और गरीबों की चीनी भी छीन ली। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी जहां हम घी दे रहे हैं, सरसों का तेल देंगे, मिल्क पाउडर देंगे, वहीं अपने गरीबों को चीनी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये बीपीएड वालों बताओ, इंतजार कर रहे 5 साल से, कोर्ट में लड़ना पड़ा कि नहीं लड़ना पड़ा? समाजवादी सरकार बनवाइए, बीपीएड को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बीएड टेट वाले, बीएड टेट के लोगों ने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनने पर बीएड और टेट को समाहित करने का काम सरकार में होगा। इसलिए बीएड टेट वालों अपना बूथ जिताओगे, भूल मत जाना। 10 तारीख को रिजल्ट आना है, वोट 7 को डालना है। वोट डालेंगे आप, जिताना, और अपने हम अनुदेशकों को नियमितकरण करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। हमारे रोजगार सेवक भी आए हैं, ये रोजगार सेवकों को भी समाजवादी सरकार में आपका समायोजित करने का काम भी सरकार में होगा। मदद करेंगे रोजगार सेवकों को भी। इसलिए इस मौके पर, जहां मैं जानता हूं कि आप छड़ी को जिताने जा रहे हो, छड़ी चुनाव चिन्ह, ये छड़ी सहारा है और छड़ी से बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। छड़ी को जिताओगे? ये छत पे खड़े लोग जो आप पीछे तक हैं, छड़ी याद है? छड़ी पीछे जो खड़े हैं सड़क पर, छड़ी बोर्ड छड़ी पर, और ये 2 झंडे लिए हो, छड़ी याद है? इसलिए छड़ी को जिताइए और ओम प्रकाश राजभर जी को आप विधानसभा में पहुंचा करके समाजवादी सरकार बनवाइए। न केवल ये जीत करके जाएंगे, इन्होंने जहां बीजेपी को भगाने का काम किया है, वही सरकार बनने पर इनको सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जिताइए। और साथ में हमारी पार्टी के सोहेब अंसारी, मन्नू अंसारी जी हैं, इन्हें जिताओगे? इनका चुनाव चिन्ह याद है?
क्या चुनाव चिन्ह है? सब लोग मिलकर के जिता देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। और मुझे याद है कि जिस समय गाजीपुर से हमने रथ यात्रा शुरू की थी, जो आपने समर्थन दिया और ऐसा ऐतिहासिक समर्थन दिया कि हम पूरे दिन रथ चलाए, पूरे रात रथ चलाए, तब जाकर के हम लखनऊ पहुंचे। और जब गाजीपुर के लोगों ने रथ का जो सम्मान किया, रथ के साथ जो समर्थन किया, उसी के बाद बीजेपी ने काले कानून वापस ले लिए। बताओ, काले कानून वापस ले लिए कि नहीं ले लिए? ये आपकी वजह से, जो आपने समर्थन और प्यार दिया था, जो आपने सहयोग दिया था, उसी की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान, बल्कि देश के किसानों की आपने जमीन बचाने का काम किया। नहीं तो ये काले कानून लाकर के जमीन छीन लेते। ये बीजेपी के नेता बड़ी ABCD सिखा रहे हैं हमको। कभी कहते हैं A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये। बताओ, बीजेपी वाले सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? हम भी उन्हें हिंदी में सिखाना चाहते हैं और हिंदी में कहना चाहते हैं कि काका गए हैं, काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है, पत्रकार साथियों, काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और वो एक गाना हमारे नौजवान बहुत सी सुनते होंगे, यूपी में काबा, यूपी में काबा सुना होगा। और हमें तो लगता है आपका समर्थन देख के बाय बाय बाबा बा, बाय बाय बाबा हो गए। अब हो गए कि नहीं हो गए? और आजकल तो वो सो नहीं पा रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, उठ उठ करके धुआं मांग रहे हैं। और इधर हमने पुताई वाले जाते देखे थे, और पुताई वालों से मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं, उनको पोतने जा रहे हैं। तो बताओ, बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इसलिए आपको बहुत बधाई। और मुझे खुशी है कि यहाँ की जनता ने पहले ही मन बना लिया है, पहले ही मन बना करके बैठे हैं, पहले ही मन बना के बैठे हैं। पहले आपने महेंद्र को भी बहुत अच्छे वोट दिए थे, महेंद्र भी जीत रहे हैं। ये जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई? महेंद्र जीत गए। तो अगर महेंद्र जीत गए तो इन्हें तो दुगने वोट से जिताओगे। बताओ, कितने वोटों से जिताओगे? अरे, जिस जिले के बुजुर्ग हमारे नौजवान हों, यही तो गाजीपुर है, यही तो वीर धरती है। जिस जिले के हमारे बुजुर्ग जवान हों, वहां पर तो साइकिल और छड़ी कहां पहुंच जाएगी। इसलिए गाजीपुर के लोगों ने हमेशा समाजवादियों की मदद की है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये तो काम छोटा हुआ है सड़क बनाने का, हमें और मौका दोगे तो चाहे हमें शिक्षा मित्रों की मदद करनी पड़े, BA टेट की मदद करनी पड़े, ये हमारे रोजगार सेवक हैं, हमारे ये नियमितीकरण वाले अनुदेशक हैं, और चाहे आउटसोर्स को रोकना पड़े, और चाहे फौज में, पुलिस में नौकरी निकालनी पड़े, हम लोग पुलिस और फौज में नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों की मदद करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में अगर हमें आयु की सीमा की भी छूट देनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके उत्साह और जोश ने बता दिया है कि जिस समय छड़ी पर वोट पड़ेगा, छड़ी इतने वोटों से जीतेगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और हम अपने ओम प्रकाश राजभर जी से कहूंगा कि ये जो 2 गाने सुनाते हो, केवल एक लाइन ही सुनाना, उसके आगे लाइन मत सुनाना, उसके आगे का गाना गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो अखिलेश की। भैया जो ये ट्रस्ट पे चढ़ा है और नीचे